लेबनान से बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के एक टॉप लीडर शेख मोहम्मद अली हमादी की हत्या कर दी गई। हमादी की हत्या लेबनान के पश्चिमी बेका क्षेत्र में की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 वाहनों पर आए बंदूकधारियों ने शेख मोहम्मद हमादी पर उस वक्त गोलीबारी की जब वह अपने घर के बाहर खड़े थे। इस हमले में हमादी को कई गोलियां लगी थी, जिसके बाद घायल अवस्था में उन्हें नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस हत्या के पीछे इजराइल की साजिश बताई जा रही है, तो कुछ में इस हत्या को पारिवारिक झगड़े से जोड़कर देखा जा रहा है। इरना की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमादी को लेबनान के बेक्का जिले में उनके घर के सामने ही गोली मार दी गई और इस हमले में 1-2 नहीं बल्कि हमादी को 6 गोलियां मारी गई। उनके बचने की उम्मीद भी लगभग खत्म हो चुकी थी। दरअसल शेख हमादी हिजबुल्लाह के वो लीडर थे जिसकी तलाश FBI कर रही थी। हमादी 1985 में वेस्ट जर्मन प्लेन को हाईजैक करने के आरोप अमेरिका ने लगाए थे। इसी मामले में हमादी को अमेरिका ने वांटेड भी घोषित कर रखा था। अब हमादी की हत्या के बाद हत्या करने वाले बंदूकधारियों की तलाश हो रही है और हत्या के पीछे असल वजह की तलाशी की जा रही है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शुरुआती 60 दिनों के विराम समझौता खत्म होने वाला था, लेकिन कुछ दिन पहले ही हमादी की हत्या हो गई। इस समझौते के मुताबिक इजराइल को 26 जनवरी तक दक्षिणी लेबनान से अपने सैनिकों को वापस बुलाना है। इस बीच हिजबुल्लाह को इजराइल की सीमा से लिटानी नदी के उत्तर में पीछे हटना होगा। गौरतलब है कि गाजा की तरह ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष की वजह से लगभग करीब 12 लाख से ज्यादा लेबनानी और 50,000 इजरायलियों को विस्थापित होना पड़ा है। इन सब के बीच लेबनानी अधिकारियों की अगर माने तो इजराइल की बमबारी की वजह से 3700 से अधिक लोग इसमें मारे गए। इनमें में ज्यादातर नागरिक हैं, जबकि इजराइल में 130 लोग मारे गए। वहीं हमास और इजराइल के बीच सीज फायर भी कुछ दिन पहले ही हुआ है। अब तक गाजा ने इजराइल के 3 बंधक रिहा किए थे, हालांकि अभी सभी बंधकों को रिहा नहीं किया गया। सोमवार को एक बयान में कहा गया कि गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को अगले शनिवार को रिहा किया जाएगा। एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि बंधकों को रिहा करने की आखिरी तारीख रविवार है। बता दें कि इजराइल और हमास ने 3 फेज वाले सीज फायर पर सहमति जताई है, जिससे गाजा में 15 महीने से चल रहा युद्ध समाप्त हो सकता है। यह सीज फायर रविवार को लागू हुआ जब हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा किया। उधर इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। पहले फेज में 6 हफ्तों का सीज फायर है। गौरतलब है कि गाजा में 7 अक्टूबर 2023 को लड़ाई शुरू हुई थी। हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला करके करीब 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके जवाब में इजरायली सेना ने बमबारी शुरू कर दी। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो गए थे।